या तो राम जी मुझे उठा ले या राम जी इस भ्रष्ट भाजपा सरकार को उठा ले। और ये ब्राह्मण वंश का आदमी सकरात पे दुनिया पंडितों को तिल देती है, गुड़ देती है, कपड़े दान देती है, और इस खटारा सरकार ने एक ब्राह्मण को विवश कर दिया कफन के कपड़े पहनने पर हुड्डा साहब ने हम पे ऐसे हाथ रखा हुआ है कि हमें कभी अपने पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी। और ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हितैषी कोई हो सकता है तो हमारे हुड्डा साहब हो सकते हैं। यहाँ उपस्थित बुजुर्गों और माताओं को चरण स्पर्श, युवा शक्ति और बहनों को हाथ जोड़ के राम राम। मंच पर उपस्थित हमारे सारे सीनियर लीडर्स या सम्मानित मंच, एक का भी नाम रह गया तो उन्हीं की शिकायत रहेगी। और आज की रैली के संयोजक विधानसभा में हमारे भाई साथी कुलदीप बस जी, जो कि आपके हलके की, समाज की, चाहे ईपीबीजी का मुद्दा हो, चाहे ढोली का मुद्दा हो, चाहे बुट्टेदार का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, जो प्रमुखता से उठाते हैं भाई कुलदीप बस जी, सबका मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और राव साहब हमारे रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने पता नहीं कह तो क्या क्या दिया मेरे बारे में। भाई मुझे तो भाषण भी देना नहीं आता, मैं तो छोटी मोटी राम कथा ही कर लेता हूँ। और मैं तो सिर्फ राम जी की बात ही करके अपनी यहाँ से बात को, वाणी को विराम दूंगा। और ये जो भ्रष्ट भाजपा सरकार है, ये राम जी की बात तो करते हैं पर राम जी की बात को मानते नहीं है। आज इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर किसी ने 2 जोड़ी गर्म कपड़े पहने हैं, किसी ने 3 जोड़ी गर्म कपड़े बैठे हैं। और ये ब्राह्मण वंश का आदमी सकरात पे दुनिया पंडितों को तिल देती है, गुड़ देती है, कपड़े दान देती है। और इस खटारा सरकार ने एक ब्राह्मण को विवश कर दिया कफन के कपड़े पहनने पर। कारण ये मेरी विधानसभा की स्थिति है साहब, और ये मेरी की नहीं है। जहां जहां कांग्रेस के विधायक हैं, ये भाषण तो देते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या यही सबका साथ सबका विकास है? विपक्ष के विधायक को ये विकास के लिए पैसा नहीं देते। जब टैक्स ये भ्रष्ट भाजपा सरकार ले रही है, विकास कौन कराएगा? आज सुबह उठने से लेके रात को सोने तक ऐसी कौन सी चीज है जिसपे जीएसटी ना हो, जिसपे टैक्स ना हो, हाउस टैक्स ना हो, डेवलपमेंट टैक्स ना हो? इस सरकार को खुद नहीं पता हमने आज जनता के ऊपर, हरियाणा के ऊपर कितने टैक्स लगा दिए। मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया कि जो ये मेरी विधानसभा की नरकीय स्थिति है, इससे सुधार कब मिलेगा? मैंने फाइल पास कराई, कमिश्नर नगर निगम ने पास की, डायरेक्टर लोकल बॉडी ने पास की, सेक्रेटरी ने पास की, इनकी सरकार के मंत्री ने पास की। और हुड्डा साहब ने सिर्फ सरकार से एक ही चीज पूछी कि भाई अगले विधायक को बता दो कि तुम पैसे कितने दिन में दोगे। 16 दिसंबर को ये ऑन रिकॉर्ड बात है, हमारे सारे साथी विधायक बैठे हैं। इस सरकार ने वचन दिया कि हम 1 महीने के अंदर ये पैसा रिलीज कर देंगे। पर मैंने जैसे पहले कहा था कि ये सरकार राम जी की बात करती है, राम जी की बात मानती नहीं। बाबा तुलसीदास तो क्या लिख के गए? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वचन देने के बाद ये मुकर गए, परंतु नीरज शर्मा ने अपना वचन निभाया। 16 जनवरी को 1 महीना हो गया था मेरे को। 17 तारीख से इन्हीं वस्त्रों में डोल रहा हूँ और अंदर बाहर भी जा रहा हूँ। अयोध्या जी भी होके आया, काशी विश्वनाथ भी होके आया, इलाहाबाद संगम में भी गया। और सब मुझसे पूछते हैं कि भाई ठंड नहीं लगती? तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि हमारे पिताजी तो है नहीं भाई, वो तो ऊपर चले गए। पर हुड्डा साहब ने हम पे ऐसे हाथ रखा हुआ है
कि हमें कभी अपने पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी। और कल जो हुड्डा साहब ने किया वो एक बाप ही अपने बेटे के लिए कर सकता है। हुड्डा साहब ने एक विधायक के लिए नहीं किया, हुड्डा साहब ने अपने उस बिन बाप के बेटे के लिए किया जिसको वो अपना बेटा मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हितैषी कोई हो सकता है तो हमारे हुड्डा साहब हो सकते हैं, क्योंकि ये तो सरकार वो है जो ब्राह्मणों की कभी गर्दन काटती है। अरे भगवान ने 2 रंग बनाए हैं, गोरे और काले। ब्राह्मणों को जलील करते हैं कि काला बामन शुभ होता है कि अशुभ होता है। ये वो लोग हैं जो ब्राह्मणों की डोली की जमीन छीनते हैं। और मैं तो एक बात कहता हूँ भाई, यहाँ पर मैं आया हूँ आपसे सिर्फ एक ही विनती करने, अपना भला बुरा पहचान लो कि हम पंडितों का, ब्राह्मणों का सही हाड़िया कौन है, सही रखवाड़ा कौन है। कल जो हुड्डा साहब ने कर दिया, हमारी तो भाई 7 पीढ़ी भी हुड्डा साहब की एहसानमंद है। हम उनका कर्ज अपनी चमड़े की जूती बनाए नौरे तब भी नहीं चुका सकते, क्योंकि आपके आगे आधी चीजें आई हैं। कल सबसे पहले मेरे संग पुलिस ने बर्ताव किया, दुर्व्यवहार किया, धक्के मुक्की की। मैंने डीसी प्रशासनिक अधिकारियों से पूछ के गया था, निमंत्रण कार्ड मेरे साथ था, उसमें कोई ड्रेस कोड नहीं था। और भाइयों, ये जो मेरा कपड़ा है इस पे मैंने कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद भी नहीं लिखवा रखा, कोई मैंने काला रंग भी नहीं कर रखा। भगवान राम जी का नाम है, सतिये बने हुए और राम जी की चौपाई है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। और मैं कोर्ट में भी जाऊंगा इनको लेके कि मेरे इन कपड़ों में क्या गलत लिखा हुआ है। अरे इतनी शर्म आ रही है, तुम विपक्ष के विधायकों को विकास के लिए पैसा दे दो, हम कौन सा अपने घर के लिए पैसा मांग रहे हैं इनसे, अपने अकाउंटों में पैसा मांग रहे हैं। जब टैक्स तुम ले रहे हो, हमारे यहाँ 200 करोड़ का घोटाला हो गया, घोटालों के लिए पैसा था इस भ्रष्ट भाजपा सरकार के पास, पर काम कराने के लिए पैसा नहीं था। तो साथियों, उसके बाद पानीपत में मुझे 20 किलोमीटर दूर रोका गया, मेरा फोन छीनने की कोशिश की गई, मेरी गाड़ी के ड्राइवर को उतारने की कोशिश की गई कि पुलिस के आदमी गाड़ी चलाएंगे। मैंने कहा भाई गाड़ी मेरी है, कल को एक्सीडेंट हो गया कौन जिम्मेदार होगा। और मुझे ऐसे गेस्ट हाउस में बंद कर दिया, वहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती थी, मेरे रिश्तेदार मिलने आए उनको मिलने नहीं दिया। परंतु कल डाको राखे साइया मार सके ना कोई, हुड्डा साहब भगवान का रूप बन के आए, मेरे पिताजी का रूप बन के आए और सिर्फ 45 सेकंड में मुझे छुड़ा के ले गए कि जैसे सारे दरवाजे खुल गए, बेड़ियां कट गई। मैं तो भाई यही जागृति करने के लिए आया हूँ। आप सबने मेरी बात सुनी। और ये जो मेरा कफन है ये 2 चीजों के फ्रंट पे है, या तो राम जी मुझे उठा ले या राम जी इस भ्रष्ट भाजपा सरकार को उठा ले। अब फैसला आपको करना है कि ब्राह्मण को उठाना है या इस भ्रष्ट भाजपा सरकार को उठाना है। जय हिंद, जय भारत, राम राम।